सारा सोचो अचानक से एक दिन तुम्हारा शरीर गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है सू के साथ, जो दिन दहाड़े अपने फेवरेट सुपर हीरो के सपने ले रही होती है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल दी। उसके फादर क्रिस्टोफर उसे लेने आए थे और दोनों का प्लान था कि उनकी माँ को उसकी लैब में जाकर बर्थडे का सरप्राइज देंगे। सू चाहती थी कि वो अपनी माँ को चौंका कर उसका थोड़ा सा प्यार पा सके, क्योंकि वो अक्सर काम में ही बिजी रहती थी। क्रिस और सू लैब में जाकर सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे और तभी कैंडल जलाते हुए फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया, जिसके बजते ही मारिया और उसकी टीम वहां पहुंच गई। सू और क्रिस को वहां देखकर मारिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनकी वजह से वो एक इम्पोर्टेंट स्पीच को छोड़कर आई थी और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी। ये देखकर सू को बहुत ही गुस्सा आया कि मारिया को उनके जज्बातों की बिल्कुल भी कदर नहीं, और उसने गुस्से में केक को उठाकर फेंक दिया और केक जाता ही एक मशीन को लगा, जिसके बाद लैब में हलचल मच गई। डर के बारे में सू ने कोई भी बटन दबाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लैब का टेम्परेचर हाई हो गया। इसके बाद उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो रिएक्टर के पास पहुंची, पर तभी लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से जू को धमाके में कुछ खास चोटें तो नहीं आई, लेकिन एक चोट के नीचे नीले रंग की रोशनी थी, और जब उसने इतना बखेरा कर दिया था तो उसने किसी को कुछ बताना बेहतर न समझा। अगले दिन सुबह सू ने उठकर देखा कि उसका लेफ्ट आर्म गायब है, और ये अजीबोगरीब चीज देखकर वो बहुत ही डर गई। इसके बाद वो क्रिस के साथ स्कूल गई, जो कि कुछ समय के लिए काम से बाहर जा रहा था। स्कूल में अपना लॉकर चेक करते वक्त टोबी नाम का एक लड़का, जो कि सुपर मून कॉमिक पढ़ता था, क्योंकि सू की भी बहुत ही पसंदीदा किताब, तभी वहाँ पर अलीन और उसकी दोस्त आ गई, जो कि अक्सर सू को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। जब तक अलीन टोबी से बात कर रही थी, सू गायब होकर वॉशरूम में गई और उसे हाथ धोते हुए एक लड़की ने देख लिया, जिसे लगा कि शायद बाथरूम में कोई भूत है, पर हाथ मुंह धोते ही वो दोबारा दिखने लगी। सू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो सीधा जाकर अपनी माँ से मिली। मारियो को ये बात सुनकर बहुत ही हैरानी हुई और उसने सू पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बात कही, लेकिन सू ने इस सब से भी इनकार कर दिया। पर उसे पता था कि उसकी माँ का ये एक्सपेरिमेंट लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। दरअसल ये केमिकल धमाके के वक्त सू के ब्लड में शामिल हो गया होगा, जिसकी वजह से उसे गायब होने का पावर्स मिली, जो कि गर्म चीजों को छूने से एक्टिवेट हो जाती थी, और तब तक ही जब तक सू किसी गर्म जगह पर रहती। मारिया ने सू को उस घर से बाहर जाने से मना कर दिया जब तक कि वो उसका कोई हल नहीं निकाल लेती। शाम को मारिया और उसकी टीम ने जू पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस दौरान उन्हें पता चला कि सू के गायब होते वक्त वो जिस भी चीज को छुएगी वो भी गायब हो जाएगी। ये देखकर मारिया बहुत डर गई, क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी बेटियों की पावर्स का इस्तेमाल कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल न कर ले, जिसकी वजह से मारिया ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने का फैसला किया। सू इस चीज के खिलाफ थी और नाराज होकर वहां से चली गई। स्कूल की बेसमेंट में जाकर सो रही थी, जहां पर काया नामी लड़की ने उसे जगा दिया, जो कि अपनी छोटी उम्र के बावजूद भी टेक्नोलॉजी की मास्टरमाइंड थी, और सभी उसे स्कूल में ऐप कह के बुलाते थे। इसके बाद वो पास के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने गए, जहाँ पर सू ने काया को अपनी गायब होने के पावर्स के बारे में बताया। तभी वहाँ पर एलिन पहुँच गई और सू का मजाक उड़ाने लगी, और इस बार सू ने खुद को गायब करके एलिन पर खाना फेंकना शुरू कर दिया, जिसे देखकर काया बहुत ज्यादा हैरान थी। दूसरी ओर रिसर्च फैकल्टी के मालिक डॉक्टर ड्रिल ने मारिया के सुपर एक्सपेरिमेंट करते हुए वक्त की वीडियो देख ली। जैसे ही घर पहुंचते हुए मारिया सू को जगाने लगी, तभी कुछ आदमियों ने घर पर आकर उसे किडनैप कर लिया। सू की आंख खुलने पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मारिया के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में सू समझ गई कि आखिर क्या चल रहा है, इसलिए उसने अपने आप को गायब किया ताकि कोई भी उसे देख न सके। उसने अपने फादर क्रिस को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश की। क्रिस ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि वो कहीं काम में बिजी था। इसके बाद वो टोबी से मिली और उसे सारी बात बता के उसकी मदद मांगी। लड़की मुसीबत में हो और लड़का ना कर दे, ऐसा कभी हुआ है? अगले दिन वो सुबह गाड़ी के पास गई ताकि वो मारिया के लैपटॉप की मदद से कुछ पता लगा सके। तभी उसे एक कॉल आई और उसे कहा गया कि चुपचाप वो गाड़ी की डिग्गी में लेट जाए। जू और टोबी ने चुपचाप ऑर्डर फॉलो किया और गाड़ी की डिग्गी में लेट गए। इसके बाद उन्हें डॉक्टर ड्रिल के आदमियों की आवाजें आने लगी। जब डिग्गी खुली तो वहाँ उनकी दोस्त काया खड़ी थी, जिसने अपनी टेक्निकल जानकारी की वजह से डॉक्टर ड्रिल के आदमियों को हरा दिया था। लेकिन अभी भी सू को अपनी माँ को बचाना था, इसलिए उसने बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। उसने टोबी और खुद को गायब किया और वो बिल्डिंग में घुसकर मारिया को ढूंढने लगे। उन्हें मारिया तो कहीं नहीं मिली, लेकिन टोबी को जमीन पर पड़ा हुआ मारिया का फोन मिल गया। तब तक डॉक्टर ड्रिल भी वहाँ पर पहुँच गया, पर वो दोनों सही वक्त पर वहाँ से भाग गए। वहाँ से निकलकर काया उन्हें अपनी आंटी लॉर के पास ले गई, जिन्होंने सू को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। असल में आंटी लॉर पहले से ही मारिया को जानती थी, क्योंकि एक समय पर वो दोनों कोलीग्स थे और उन्होंने पहले भी मारिया को होशियार रहने के लिए कहा था। और उधर काया ने मारिया की मोबाइल से आखिरी बनाई गई वीडियो भी निकाल ली।
मारिया के बैग में उन्हें एल्फ्रेड भी मिल गया, जो कि असल में मारिया का AI असिस्टेंट था। एल्फ्रेड की मदद से उन्हें पता चला कि वो केमिकल सू के ब्लड के अलावा किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा, और मारिया ने इसका एंटीडोट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही। इसके बाद उन्हें समझ आई कि डॉक्टर डिल सू के पीछे इसलिए पड़ा है ताकि वो इस केमिकल का इस्तेमाल बाकी लोगों पर भी कर पाए। खुद को बचाने के लिए सू ने रात को टॉबी के साथ अपना बिस्तर बदल लिया, और उसका ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि रात को डॉक्टर ड्रिल के आदमियों ने उसे पकड़ भी लिया था। लेकिन सू को वहां ना पाकर वो वहां से भाग गए, और गलती से उनसे वहां एक इंजेक्शन भी छूट गया, जो कि सुबह टोबी को मिला। अगले दिन काया ने सू को एक नया सूट दिया, जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकती थी। खाना खाते हुए सू को उसकी माँ का फोन आया, जो कि किसी तरह किडनैपर से बच निकली। मारिया ने उसे 1 घंटे बाद पुरानी मार्केट पहुंचने का हुक्म दिया। मार्केट पहुंचकर तीनों दोस्तों ने देखा कि डॉक्टर डिल के आदमी भी वहां मंडला रहे थे। उन्हें देखकर वो एक पिज्जा डिलीवरी वाली बाइक उठाकर भाग गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मारिया की पार्टनर लीनिया भी उन्हें फॉलो कर रही है। वहां से निकलकर उन्होंने एल्फ्रेड की मदद से मारिया की आखिरी लोकेशन निकाल ली, जिसको फॉलो करते हुए वो एक खाली फैक्ट्री में पहुंच गए। टोबी को उनका प्लान बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बाइक करोगे क्या वहां जाकर, इसलिए उसने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन काया और सू ना मानी। सू इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और टोबी को बुरा भला कहने लगी। उसने गुस्से में उसे ये भी कह दिया कि जाके एलियन के साथ खेल ले, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर टोबी को भी बहुत बुरा लगा, और वो भी एक सख्त लौंडे की तरह वहां से निकल गया। काया और सू को ड्रोन्स ने चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए उन्होंने रात तक कहीं छुपने का फैसला किया। अंधेरा होने पर उन्होंने खास केमिकल से धमाका करने का फैसला किया, ताकि डॉक्टर डिल और उसके आदमियों का ध्यान भटक जाए और वो दोनों आसानी से वहां से भाग सके। धमाका होने पर सू बेहोश हो गई, और आंख खुलने पर वो मारिया के साथ थी। उसके होश में आने पर मारिया ने उसके दोस्तों के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए सू ने उसे बताया कि काया अभी भी फैक्ट्री में उसका इंतजार कर रही है। टोबी घूम रहा होगा उन एलियंस के साथ। यह सुनकर मारिया कमरे से चली गई, और तभी सू को समझ आया कि वो तो अपने ही कमरे में बंद हो चुकी है और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। असल में वो मारिया थी नहीं, बल्कि लीनिया थी, जिसने सू के बेहोश होते ही सू के खून को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया, ताकि उसके अंदर भी वो पावर्स आ सके। ये सारी बातें सू को एल्फ्रेड की मदद से पता चली, और उधर असल मारिया ने काया को फैक्ट्री से उठाया और फिर अपनी बेटी को बचाने पहुंची। पहले तो सू को उस पर शक था ये मेरी असल माँ है भी या नहीं, और उसका शक दूर करने के लिए मारिया ने एल्फ्रेड को चालू किया, क्योंकि एल्फ्रेड को सिर्फ उनके परिवार के DNA से ही चलाया जा सकता था। इसके बाद वो टोबी को बचाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि लीनिया सभी सबूत मिटाने की बहुत कोशिश करेगी। रास्ते में मारिया ने सू को एक एंटीडोट दिया, जिससे उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सू अभी अपनी पावर्स को टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहती थी, और उसने फैसला किया कि वो इस एंटीडोट का इस्तेमाल लीनिया को हराने के लिए करेगी। पार्टी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एलियन टोबी के साथ डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद एलियन अपने लिए एक ड्रिंक लेने गई, पर रास्ते में उसने अपनी दोस्त को बुरी तरह डांट दिया, लेकिन सू ने उसे अपने दोस्तों के साथ लड़ते हुए कभी नहीं देखा था, और सू समझ गई कि ये असली एलियन नहीं बल्कि लीनिया है। उसने टोबी ने लीनिया के चंगुल से बचाने के लिए उसने काया को फॉग मशीन ऑन करने को कहा। जल्दी हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उन्हें गायब होकर जल्दी से पहले तो टोबी से माफी मांगी, और फिर लीनिया को एंटीडोट लगा दिया। इसके बाद तीनों लीनिया को छत पर ले गए, जहाँ पर लॉरा पहले से मौजूद थी। असल में सारे प्लान के पीछे आंट लॉरी थी, और वही सू के खून से वो सारी पावर्स हासिल करना चाहती थी। ना समझ लीनिया भी उसी के लिए काम किया करती थी। उसने सबसे पहले सू के माता पिता को पकड़ने का हुक्म दिया, पर सू डरी नहीं, बल्कि उसने अपने ही जिस्म में एंटीडोट लगा ताकि कोई उसकी पावर्स का इस्तेमाल ही ना कर पाए। और उधर काया ने एक डिवाइस को आंट लॉर की व्हीलचेयर के साथ लगा दिया। इसके बाद वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी, और इस तरह इन दोस्तों ने मिलकर उनको हरा दिया। फिर अचानक से सू बेहोश हो गई। आंखें खुलने पर वो अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी। पता चलता है कि एंटीडोट ने उस पर असर ही नहीं किया, और अभी भी उसके अंदर गायब होने की पावर्स हैं। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर द एंड हो जाती है।